अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इन बोर्ड अकेडमी आपको खुश आमदीद कहता हूँ। स्टूडेंट आई होप सो यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट जैसा कि हम केमिस्ट्री सेकंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है जो कि, और इसमें हम क्या कहते हैं चैप्टर नंबर 7 केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन डिस्कस कर रहे थे। और हमने टॉपिक जो स्टार्ट किया था वो था केमिस्ट्री ऑफ ईथीन, और हमने उसका लेक्चर 1 कवर किया था। लेक्चर 1 में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ ईथीन, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ ईथीन, फार्मूलाज ऑफ ईथीन और फिर उसका स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ करना भी सीखा था। और आज लेक्चर 2 है जी। लेक्चर 2 में हमने प्रिपरेशन ऑफ ईथीन, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथीन, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। ठीक है जी, तो चलिए जी अपनी वीडियो का आगाज़ कर। तो जी सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ ईथीन की। हम बात करेंगे कि ईथीन को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। तो उसके हवाले से जी सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर ईथीन को प्रिपेयर करने के लिए हम कौन कौन से मेथड अप्लाई करते हैं। सबसे पहला जो मेथड है जी प्रिपरेशन ऑफ ईथीन, उसमें जी बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल को डिहाइड्रेट करके भी हम ईथीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का प्रोसेस में क्या करना है देख लेते हैं। जो व्हेन इथानॉल, याद रखें अल्कोहल, इथानॉल और अल्कोहल एक ही चीज़ है, बस दो अलग अलग नाम है। Ethanol is heated with concentrated sulfuric acid in a ratio of 1:2 by volume of ethyl hydrogen sulfate is formed, which on further heating gives ethene। यानी कि कहना ही चाह रहा है कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में हमने सबसे पहले क्या करना है, इथानॉल को हीटअप करना है। किसके साथ? कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। और रेशो क्या होनी चाहिए? 1:2 और वॉल्यूम के हिसाब से। और इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट प्रोड्यूस होगा, जबकि फिर हमने इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को मज़ीद हीटअप करना है, फर्दर हीटिंग, तो हमें ईथीन मिलेगा। क्लियर है जी। तो अब ये तो हमारा था बेसिकली प्रोसेस। अब हमने इसकी इक्वेशन देख लेनी है। देखें जी, आप चूँकि दो स्टेप होंगे, पहले स्टेप में इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट प्रोड्यूस होगा, दूसरे स्टेप में हम उसको हीटअप करके ईथीन बना लेंगे। तो सबसे पहले जैसा हमने कहा था कि हमने इथानॉल लेना है। इथानॉल का फार्मूला है C2H5OH। इसको इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं और इथानॉल भी कहते हैं, C2H5OH। अब हमने लिया इथानॉल और इसको हीटअप किया, ऐड किया, प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हमने लिया कंसनट्रेटेड। और उसके बाद हमने जब इसे हीटअप किया तो जी हमें क्या मिला? हमें जी कंपाउंड मिला जी इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, जिसका फार्मूला है C2H5HSO4। ठीक है जी। तो ये आपको कंपाउंड मिल गया, यानी कि इसका HSO4, यानी इसमें से जो है ना SO4 टूट गया और यहाँ पे अटैच हो गया, तो ये हो गया C2H5, ठीक है, HSO4। और यहाँ से ऑक्सीजन जो है ना वो रिमूव हो गया। क्लियर है, बात समझ है? यानी यहाँ से एक ऑक्सीजन रिमूव होगा, उसके अगर SO4 अटैच हो जाएगा तो ये हो जाएगा C2H5HSO4। इथाइल हाइड्रोजन, इथाइल हो गया हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, प्लस वाटर बन गया जी। ये हमारा हो गया स्टेप 1। हमने जैसा कि ऊपर कहा था कि पहले स्टेप में इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा और उसको दूसरे स्टेप में हीटअप करेंगे तो हमें जाके ईथीन मिलेगा जी। तो स्टेप नंबर 2 देख लेते हैं। स्टेप नंबर 2 में देखें आप, हमने इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है C2H5HSO4, और हमने इसको फर्दर हीटअप किया तो हमें मिल गया ईथीन। ईथीन का फार्मूला C2H4 है। आप देख सकते हैं C2H5HSO4 को हीटअप किया तो इसमें से जो है ना एक H यहाँ से ब्रेक होने के बाद H2SO4 सेपरेट हो गया, आप देख सकते हैं, जबकि बचा क्या? C2H4, जिसको हम ईथीन कहते हैं। तो इसका मतलब है कि हम इस प्रोसेस से 2 स्टेप के अंदर जाके ईथीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद जी आगे बढ़ते हैं। ये दूसरी प्रिपरेशन का जो दूसरा मेथड है वो क्या है? डी हैलोजिनेशन ऑफ वैसिनल डाइक्लोरोईथेन, यानी हम ईथेन को वैसिनल ईथेन, जो डाइक्लोरोईथेन जो है उसको हम वैसिनल प्रोसेस के यानी डी हैलोजिनेशन के प्रोसेस से भी प्रिपेयर कर सकते हैं ईथीन को। इसके लिए क्या प्रोसेस अप्लाई करेंगे? व्हेन डाइक्लोरोईथेन, जब हम डाइक्लोरोईथेन को इस ट्रीटेड विथ, इसको ट्रीट करेंगे जिंक मेटल के साथ, यानी जिंक मेटल का पाउडर लेंगे और उसको हमने क्या कर देना है जी? डाइक्लोरोईथेन के साथ रिएक्शन करवाना है। इट लूजेस ऑन मॉलिक्यूल ऑफ Cl2, ये Cl2 के मॉलिक्यूल को लूज़ कर देगी एंड फॉर्म्स ईथीन, और ईथीन बन जाएगी। ठीक है जी, बात समझ रहे हैं? यानी कि जब हम डाइक्लोरोईथेन को ट्रीट करेंगे जिंक मेटल के पाउडर के साथ तो ये क्लोरीन के मॉलिक्यूल लूज़ हो जाएंगे, यानी उसमें से क्या होगा? वो क्लोरीन के मॉलिक्यूल उसमें से निकल जाएंगे
और उसके बाद बन क्या जाएगा ईथीन। जैसा आप देख सकते हैं डाइक्लोरो ईथेन का फार्मूला ये होगा, आप देख सकते हैं डाइक्लोरो का मतलब 2 क्लोरीन अटैच हैं C2H4 के साथ, ठीक है जी। ये है डाइक्लोरो ईथेन, ठीक है, प्लस जिंक मैट आपने सल्फ़र फॉर्म में ली, तो एरो के बाद रिएक्शन क्या हुआ जी, आप देख सकते हैं यहाँ पे ईथीन बन गया, जिसको हम C2H4 भी लिख सकते हैं और इस तरह से हम इसको कंडेंस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आपको चूँकि मालूम भी है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है ईथीन में, प्लस KCl और KCl बन गया, प्लस H2O और H2O भी सेपरेट हो गया। तो यूँ आपका ये वाला स्टेप कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं जी स्टेप नंबर मेथड 3 की तरफ। डीहाइड्रोजनेशन ऑफ इथाइन, यानी हम इथाइन को डीहाइड्रोजनेट करके भी इथीन बना सकते हैं। ऑन हाइड्रोजनेशन ऑफ इथाइन अंडर लिमिटेड कंडीशन गिव्स इथीन, यानी हम अगर हाइड्रोजनेट करें इथाइन को लिमिटेड कंडीशन के अंदर रहते हुए तो हमें इथीन मिलेगा। उसके लिए प्रोसेस क्या है, इथाइन आप देखा यहाँ पे इथाइन का फार्मूला है C2H2 और इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच, इथाइन प्लस H2 आपने यानी H2, यानी हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन का इजाफा, हाइड्रोजन को ऐड करना। जब हम हाइड्रोजन को किसी कंपाउंड में ऐड करते हैं उस प्रोसेस को हाइड्रोजनेशन कहा जाता है। तो जी इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट है, हम निकल की मौजूदगी में ये काम करेंगे, हमें मिलेगा इथीन CH2, ठीक है, जैसा कि आपको मालूम है C2H4। तो जी इथाइन से भी इथीन हमने बना के सीख लिया कि किस तरह से बनाया जाता है। तो ये थे कुछ जी प्रिपरेशन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथीन। सबसे पहला पॉइंट जी, इट इज़ अ कलरलेस गैस, ये बेरंग गैस है, इसका कोई कलर नहीं होता। विथ स्वीट स्मेल, जबकि इसकी जो स्मेल है वो काफ़ी स्वीट होती है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है जी, इट बॉयल्स एट -105 डिग्री, जब इसको -105 डिग्री पर लेकर जाएंगे टेम्परेचर पर तो ये बॉयल हो जाएगी चूँकि गैस है। उसके बाद जी इट लिक्विफाइज, ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड, जब इसे 10 डिग्री पर रखेंगे और 60 एटमॉस्फेयर प्रेशर के अंदर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगी, लिक्विफाइज हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है जी, इट इज़ फेयरली सोलूबल इन अल्कोहल, ये अल्कोहल के अंदर आसानी के साथ सोलूबल होती है, हल पजीर होती है। अब हम बात करेंगे जी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथीन कि ईथीन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ठीक है जी। तो उसके लिए आपने प्रोसेस ज़रा देख लेना है। ईथीन शो फॉलोइंग रिएक्शंस, यानी इसके जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो कुछ यूँ होंगे। सबसे पहले एडिशन रिएक्शंस, ठीक है, यानी ये एडिशन रिएक्शन भी शो करता है ईथीन। तो एडिशन ऑफ, अब एडिशन रिएक्शन के फिर सब रिएक्शंस हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन H2 जिसको हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हाइड्रोजन के इजाफा को, जब हाइड्रोजन ऐड की जाती है उस रिएक्शन को हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं। When ethene mixed with hydrogen in the presence of catalyst, जब ईथीन जो है वो मिक्स होती है हाइड्रोजन के साथ कैटलिस्ट की मौजूदगी में जो कि निकल कैटलिस्ट है, इथेन इज़ प्रोड्यूस, तो इथेन जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे इथीन है, इथीन जो है C2H4 और जब इथीन को H2 ऐड करेंगे इथीन में तो ये हो जाएगा C2H6 जिसको हम इथेन कहते हैं। और यहाँ टेम्परेचर लो होना चाहिए, लो टेम्परेचर पर ये रिएक्शन होगा जबकि कैटलिस्ट जो है वो निकल होगा। आगे बढ़ते हैं जी, जो दूसरा केमिकल रिएक्शन यानी एडिशन का जो दूसरा सब रिएक्शन है वो है एडिशन ऑफ हेलोजेंस। हेलोजेंस का इजाफा करेंगे तो क्या होगा, हेलोजेंस लाइक, अब हेलोजेंस में हम क्लोरीन भी ले सकते हैं, ब्रोमीन भी ले सकते हैं। ये आसानी के साथ इथीन के साथ रिएक्शन करके डाई हैलाइड बना देती है। जैसा कि आप देख सकते हैं इथीन हमने लिया C2H4 और क्लोरीन का रिएक्शन का Cl2 मॉलिक्यूल ले लिया, तो अब ये क्लोरीन यहाँ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और क्लोरीन 2 हैं, दोनों क्लोरीन दोनों CH2 के साथ अटैच हो गए तो ये हो गया डाइक्लोरोईथेन। क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं, यही रिएक्शन है, इथीन हमने अगेन लिया और क्लोरीन के ब्रोमीन भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऐसी ही प्रोडक्ट बनेगी, बस यहाँ ब्रोमीन अटैच हो जाएंगे तो ये बन जाएगा डाईब्रोमो ईथेन, ठीक है जी। डाईक्लोरोईथेन और डाईब्रोमो ईथेन, ये हमारे पास एक और एडिशन रिएक्शन है जो कि सब एडिशन रिएक्शन है। उसके बाद हम बात करते हैं एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो किस तरह से रिएक्शन करेगा और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या एडिशन करने से क्या रिएक्शन होगा जी। व्हेन इथीन इज़ ट्रीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड, जब इथीन को सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करवाएंगे इट प्रोड्यूस, ये बना देगी इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा। विच ऑन फर्दर हीटेड, जिसको दोबारा हम हीटअप करें अगर मज़ीद तो वो इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब इसकी जो इक्वेशन है वो भी देख लेते हैं।
आप देख सकते हैं जी, ये आपके पास हो गया इथीन प्लस सल्फ्यूरिक एसिड 170 डिग्री पर जब इसे हीटअप करेंगे तो ये इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बना देगी, जिसका फार्मूला ये आपके सामने मेंशन है। ठीक है जी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दूसरा स्टेप होगा, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट जो बना उसको यहाँ पे दोबारा लिया, 100 डिग्री पे दोबारा हीटअप किया तो इथाइल अल्कोहल बन गया, जबकि सल्फ्यूरिक एसिड अलग हो गया। ठीक है जी, ये हमने पहले भी समझा था ये प्रोसेस। उसके बाद आगे बढ़ते हैं जी, एडिशन ऑफ वाटर। अब वाटर अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, व्हेन इट ट्रीटेड विद वाटर, जब से वाटर के साथ रिएक्शन करवाया जाता है, इट फॉर्म्स इथाइल अल्कोहल, ये इथाइल अल्कोहल बना देती है। जैसे आप देख सकते हैं इथीन प्लस H2O वाटर से रिएक्शन हुआ तो H2SO4 जो है की मौजूदगी में, तो ये हो गया जी CH3CH2OH। ठीक है, इथाइल अल्कोहल, यानी ये इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं जी, रिएक्शन। अब जो ए पार्ट था इसका रिएक्शन का, वो था जी एडिशन रिएक्शन, और जो बी पार्ट है वो था रिएक्शन विद KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट। हम पोटेशियम परमैंगनेट के साथ क्या रिएक्शन होगा वो देख लेते हैं जी। इथीन इज ऑक्सीडाइज्ड बाय अल्कलाइन सॉल्यूशन, अल्कलाइन सॉल्यूशन में इसको ऑक्सीडाइज किया जा सकता है ऑफ KMnO4 एंड गिव इथेन, यानी जब इसको हम अल्कलाइन सॉल्यूशन KMnO4 में ऐड करेंगे तो ये इथेन में कन्वर्ट हो जाएगी, और इथेन में कौन सी प्रोडक्ट बनाएगी, इथेन 1,2 डायोल, इथेन 1,2 डायोल। अब देख लेते हैं प्रोसेस। तो सबसे पहले जी इथीन आपके पास आ गया C2H4 प्लस H2 आपने ऐड किया, प्लस ऑक्सीजन आपने एटॉमिक फॉर्म में लिया। अब ये जो ऑक्सीजन आप एटॉमिक फॉर्म में लेते हैं असल में यही KMnO4 का प्रोसेस होता है, और एरो के बाद बन गया आपके पास जी OH अटैच डाई अल्कोहल हो गया, तो ये हो गया इथेन 1,2 डायोल, 1,2 डायोल। ठीक है जी, क्योंकि डायोल अल्कोहल से लिया गया, दो हैं अल्कोहल के यहाँ पे क्या कहते हैं ग्रुप, तो इसीलिए हम उसको डायोल कह रहे हैं। ठीक है जी, और हम इसको इथाइलिन ग्लाइकोल भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल। अच्छा जी, ये तो थे आपके कुछ केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम बात करते हैं यूजेस ऑफ इथीन की। तो जिसके दो यूजेस मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहला, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग पॉलीथीन बनाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं जी। ये प्लास्टिक जो बैग्स होते हैं उनका जो पॉलीथीन होता है, ये प्लास्टिक के बैग उससे मिलकर बने होते हैं, तो ये इसमें हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल बनाने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जी स्टूडेंट, ये था आपका केमिस्ट्री ऑफ इथीन का कंप्लीट टॉपिक। लेक्चर नंबर 2 हमने इसमें कवर कर लिया है। तो आई होप सो कि आपको वीडियो समझ आई होगी। वीडियो पे आपके कमेंट और फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट, इंशाल्लाह मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।